वो अज्ञान से उत्पन्न होता है। यहाँ देखें, मिथ्या दृष्टि अज्ञान जन्मा येव अयम। जो ये अध्यवसाय है, सो ये अज्ञान से जन्म होता है। और वो अज्ञान से जन्म होने वाला सदैव बंध हेतु और वही बंध का कारण है। इति अवधारणीयम, ऐसा निश्चय करना चाहिए, ऐसा जानना चाहिए। तो यहाँ पर कौन बंध का कारण है? बंध के कारण आगम में 5 हैं और आचार्य महाराज एक मिथ्या दृष्टि शब्द कहकर के शेष के लिए कोई व्याख्यान नहीं कर रहे हैं। मिथ्या दृष्टि मात्र लिखा है, जबकि अवृत्ति भी बंध का कारण है, प्रमाद भी बंध का कारण है, कषाय भी बंध का कारण है। और जो सांप्रदायिक आश्रव को कराने वाला योग है, वो योग भी तो बंध का कारण है। ये बंध के हेतु 5 कहे हैं। तो यहाँ पर यथासंभव लगाना चाहिए कि कौन सी वस्तु से कहाँ क्या व्यवस्था बनना है। सामान्य से कथन कर दिया जाता है, क्योंकि 5 प्रत्ययों में मूलता संक्षेप करें तो 2 प्रत्यय ही बंध के कारण होते हैं, एक मोह और एक योग। इसके अलावा कोई तीसरा नहीं है। इतना ध्यान रखना कि 5 प्रत्ययों में यहाँ 4 प्रत्यय तो शुद्ध मोहिनी से जन्मे हैं। मिथ्या, अविरति, प्रमाद और कषाय, ये तो शुद्ध मोहिनी के ही परिवार है। मिथ्या तो दर्शन मोहिनी का है, अविरति, प्रमाद, कषाय, ये कषाय के पर्यायवाची नाम है। अविरति को कौन पैदा कर रहा है? अविरति को उत्पन्न करने वाली अनंतानुबंधी है, अप्रत्याख्यानावरण है और प्रत्याख्यानावरण है। ये 3 सर्वघाती प्रकृतियां अविरति को पैदा करते हैं। प्रमाद को पैदा करने वाला संजुलन 2 भागों में विभाजित हो जाता है। जहां संजुलन की तीव्रता होगी, वहां उस संजुलन को संजुलन ना कह करके, कषाय ना कह करके प्रमाद के नाम से कहा जाता है। और जहां संजुलन की मंदता होती है, वहाँ उसको कषाय के नाम से कहा जाता है। तो यहाँ इतना ध्यान रखना कि आचार्य महाराज के पास ये 2 ही पात्र हैं, एक सम्यक दृष्टि है और एक मिथ्या दृष्टि है। अब सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि आपको 14 गुण स्थानों में विभाजन करना है।
इस 14 गुण स्थानों में अब कहाँ तक हम सम्यक दृष्टि बनाएं, कहाँ तक मिथ्या दृष्टि बनाएं, इस बात के विषय में अपन बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जैसे आचार्य महाराज की टीका करते हुए विशेषार्थ में इस बात को लिखा है कि यहाँ पर 2 गुण स्थान 2 भागों में विभाजित करेंगे। पहले गुण स्थान से लेकर के छठे गुण स्थान तक की व्यवस्था अज्ञान से जन्म होगी, उसको सराग के रूप में कहेंगे। और इसके अलावा आगे के बीतराग के रूप में 7वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक की व्यवस्था चलेगी। इस तरह से यहाँ पर बंध हो रहा है। तो गुण स्थान 14 है, बंध के गुण स्थान 13 हैं। 13 गुण स्थानों में 10 गुण स्थान राग से बंधने वाले हैं। राग कहने से राग, द्वेष, मोह इन तीनों को पकड़ना। राग कहने से अकेले राग को मत पकड़ना, जहाँ राग कहा जाए वहाँ द्वेष भी साथ में हो रहा है। जहाँ पर राग की पूर्ति नहीं होती है वहाँ पर द्वेष खड़ा हो जाता है। आप किसी वस्तु की इच्छा करते हैं, यदि इच्छा आपकी पूर्ण नहीं होती है तो वहाँ क्रोध खड़ा हो जाता है। इस तरह से राग के साथ द्वेष भी होता है। लेकिन ध्यान रखना कि द्वेष आत्मा का ज़्यादा घातक है। द्वेष के गुण स्थान कम है, राग के गुण स्थान ज़्यादा है। राग के गुण स्थान 10 हैं और द्वेष के गुण स्थान सिर्फ 9 हैं। और दर्शन मोहिनी के मिथ्यात्व के गुण स्थान, मिथ्यात्व के वंश के गुण स्थान देखे जाएं तो 7वें गुण स्थान तक हैं। क्योंकि दर्शन मोहिनी कर्म का जो मुखिया है, मिथ्यात्व का उदय तो पहले गुण स्थान में होता है, सम्यक मिथ्यात्व का तीसरे गुण स्थान में होता है। लेकिन सम्यक प्रकृति का उदय चौथे गुण स्थान से सप्तम गुण स्थान तक होता है। इसलिए दर्शन मोहिनी के वंश की जो सम्यक प्रकृति है उसको भी कभी कभी आचार्य महाराज दर्शन मोह के नाम से उच्चरित कर देते हैं। जैसे तत्वार्थ सूत्र में आपने 9वें अध्याय में देखा, दर्शन मोहांतरायो रदर्शना लाभो। तो वहाँ छठे 7वें गुण स्थान में दर्शन मोहिनी के उदय से अदर्शन परिश्रय कह रहे हैं। तो क्या वहाँ दर्शन मोहिनी का उदय है आपको 7वें गुण स्थान में? नहीं, दर्शन मोहिनी का वंशज है। दर्शन मोहिनी का वंशज कौन है? सम्यक्त प्रकृति है। उस सम्यक्त प्रकृति का जब तक उदय रहता है तब तक जीव को चल मलिन अगाढ़ दोष लगते रहते। उन दोषों के कारण वो अपना निर्मल अनुभूति नहीं कर पाता। ये बहुत अच्छी समझने की बात है, बंद की प्रक्रिया है। कोई ये ना समझे कि ये बात हमें समझ में नहीं आ रही, अच्छी नहीं आ रही, अच्छी नहीं लग रही। कोई बात नहीं, ये तो अपनी शिकायत रहती है। आपको कई बार भोजनशाला में भी अच्छा नहीं लगता, वो बेचारे रुच रुच करके बनाते हैं और तुम मुंह में रखते हो और कोई ना कोई दोष निकाल देते हो। आज थोड़ा नमक कम है, थोड़ी मिर्ची कम है, आज हमें ये अच्छा नहीं लग रहा हो। तो हम आपसे जी पूछ रहे भाई साहब, आज तुम्हें भोजन रुचिकर नहीं लग रहा तो भोजन स्वादिष्ट नहीं है कि आज तुम्हारी जठराग्नि जागृत नहीं है? बताओ तो आप क्या नहीं है? क्योंकि भोजन 2 कारणों से अच्छा नहीं लगेगा। यदि बरसात में बारिश हो रही, ठंडी हवा चल रही है तो जठराग्नि भी तो मंद हो गई है। अब वो जठराग्नि मंद होने के कारण तुम्हारे सामने कितने भी अच्छे पकवान रखें लेकिन रुचिकर नहीं लगेंगे।
इसी तरह यहाँ पर भी अंतरंग में यदि हमने पहले से जठराग्नि मंद कर ली और वो पुरानी धारणाएं बना करके रख ली हैं, तो उनको निकालने में थोड़ा सा आप कहोगे तो हमें अच्छो नहीं लग रहा हो, अच्छो नहीं लग रहा हो। अवई जब तुम्हारो पेट साफ हुई है तो कुदमों की रोटी मंगे हो, भूख लग रही है, अब लाओ हमारे लाने जो भी होवे। इसी तरह पहले थोड़ी सी जठराग्नि को उद्दीप्त करो, चारों अनुयोग की अपेक्षा से यहाँ विवक्षा लगाओ और जल्दी घबराओ नहीं, शिकायत नहीं करो अच्छो नहीं लग रहा है। अच्छो लगेगा, समझ में जब आएगा तो अपने यहाँ वस्तु स्वरूप को फिर क्या है क्या उपादेय है कहने की फिर जरूरत नहीं रहेगी। और जब तक नहीं आता समझ में तब तक हमारी पुरानी धारणाएं बनी रहती हैं। इस तरह से यहाँ देखो आचार्य महाराज फिर इस बात को आगे कहते हैं कि नच पुण्य पापत्वेन दुत्वात् बंधस्य तद हेतु अंतरम अन्वेष्टव्यम। कहते देखो ये पुण्य और पाप ये दो रूप में हो रहे हैं, तो इनका आप वास्तव में हेतु क्या है, हेतु को आप खोजो। अध्यवसाय के अलावा कोई दूसरा बंध का कारण नहीं है। तो यहाँ पर अध्यवसाय जो है उसी के माध्यम से कर्म का आश्रय हुआ, और जो कर्म का आश्रय है वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो आश्रय है वो आपका योग शुभ है कि अशुभ है। यदि योग शुभ होगा तो शुभ योग से पुण्य कर्म का आश्रय होगा, और यदि वही योग अशुभ होगा तो पाप कर्म का आश्रय होगा। अब आपसे हम पूछते हैं कि शुभ और अशुभ की विवक्षा किस में लगाना, आपको घाती में लगाने के अघाती में लगाना? अघाती तो पूरा का पूरा पाप है ही, उसकी तो विवक्षा करना नहीं, उसकी तो छेड़छाड़ करना नहीं। क्यों? अघाती कर्म में मोहिनी कर्म इतना बलवान है, इतना बलवान है, इतना बलवान है कि 8 कर्मों में 7 कर्मों की क्षपणा के लिए तो विशुद्धि चाहिए, लेकिन मोहिनी कर्म की क्षपणा विशुद्धि से नहीं होती है। मोहिनी कर्म की क्षपणा 3 करण के परिणाम से होती है। जब तक जीव 3 करण के परिणाम नहीं करेगा तब तक मोहिनी को नष्ट नहीं कर सकता। उस सबसे अच्छी बात, एक बात और ध्यान में रखना कि ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय, ये कर्म तो एक झटके में निपट जाते हैं। इनके लिए ज्यादा नष्ट करने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, लेकिन मोहिनी कर्म एक साथ कभी नाश को प्राप्त नहीं होता, वो टुकड़ों टुकड़ों में नष्ट करना पड़ता है। मोहिनी कर्म को कभी मिथ्या दृष्टि क्षय नहीं करेगा, वो मिथ्या दृष्टि पहले उपसामना करेगा, अपनी भूमिका बनाएगा। और कर्मों की क्षपणा तो सम्यक दर्शन से ही प्रारंभ होती है। मिथ्या दृष्टि अवस्था में कर्म की क्षपणा नहीं होती है। असंयम अवस्था में अकेली अनंतानुबंधी की विषय योजना होती है। बाकी सारी की सारी चारित्र मोहिनी कर्म की क्षपणा तो संयम प्रत्यय से ही होती है, बिना संयम के नहीं होती है। आप देखो मोहिनी कर्म की 21 प्रकृतियों का क्षय कहाँ होता है भैया? 5 का तो तुमने चौथे से 7वें गुणस्थान में कर दिया, लेकिन अब शेष बची हुई 21 प्रकृतियों का क्षय तो 9वें गुणस्थान में होता है। और 9वें गुणस्थान में 21 ना कह करके 21.25 कहो। 21.25 क्यों कहो?
क्योंकि 9वें गुण स्थान में बादर लोभ तो क्षय हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म लोभ तो ये गुण स्थान और खींच के ले जाता है। वो 10वें गुण स्थान तक पहुंच जाता है, और जहां तक वो 10वां गुण स्थान है वहां तक राग है, और वहीं तक बंध की व्यवस्था है, और वहीं तक पुण्य भी बंद हो रहा, वहां तक पाप भी बंद हो रहा है। इतना ध्यान रखना कि अपना कार्य जब भी बनेगा, जब भी मोक्ष मार्ग बनेगा, पुण्य के उदय से बनेगा। आप पुण्य की कितनी निंदा करते रहो, पुण्य को कितना कोसते रहो, लेकिन बिना पुण्य के काम नहीं होगा। यहां तक लिखा आचार्यों ने कि कसाई की तीव्रता में कभी जीव का पुरुषार्थ नहीं चलता। लाख उपाय करो तुम, नदी पार करने की तुम्हारे पास सामर्थ्य है, नदी को पार कर सकते हो, लेकिन भैया नदी पार करने के लिए उसके पानी का पैमाना भी तो देख लो कि नदी में यदि घुटनों तक पानी है, नदी में यदि जंघा तक पानी है, तब तक तो तुम्हारे पैर उस नदी के प्रवाह में जम सकते हैं। लेकिन आपकी नदी का प्रवाह अधिक हो गया, उन नदी की गहराई कमर और छाती तक आ गई। अब तुम जमीन में पैर रखोगे नदी में तो पैर उखड़ जाएंगे। कभी नदी को पार किया कि नहीं किया? एक आध बार, लेकिन करने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो आजकल मुश्किल पड़ जाता। बांध बन गए जगह जगह के, और जब वही बीच में पहुंचते हैं तो वही बिन बांध खुल जाते और लोग बह जाते हैं। सैकड़ों लोग बह गए, समझ लेना, दूर खड़े होकर के देख लेना माहौल। ये है कि नदी पार करने के लिए आपको भी पुरुषार्थ तभी चलेगा जब घुटनों के नीचे तक पानी होगा। यदि उसके ऊपर होगा तो पुरुषार्थ में सहयोग की जरूरत होगी। एक दूसरे का हाथ पकड़ करके, ताकतवर व्यक्ति के साथ हाथ पकड़ करके, लाठी का सहारा लेकर के, नाव का सहारा लेकर के पार कर सकता है। और यदि इसके आगे हो गया तो पार नहीं कर सकता है। एक छोटी सी नदी को पार करने के लिए तुम्हें अपनी युक्ति देखना पड़ती है। इसी तरह यहां पर भी कर्म का प्रवाह यदि तीव्र है तो किसी का पुरुषार्थ नहीं चल सकता। और कर्म का प्रवाह जब मंद होता है तब आपका पुरुषार्थ संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर अभिप्राय को समझो। अभिप्राय को नहीं समझते हैं तो कुछ का कुछ कर बैठते हैं। थुबोंजो में आचार्य श्री विराजमान थे। उस समय आचार्य श्री अस्वस्थ थे, संघ भी कुछ अस्वस्थ था। एक बहन को भी बहुत बुखार आया। 3-4 दिन के बाद आचार्य श्री के पास ले गए उस बहन को। तो आचार्य श्री ने उनकी स्थिति को देखा, उनकी स्थिति को समझा, और समझने के बाद आचार्य श्री ने कहा, देखो इनको ऐसा बुखार है, इनको नहा दो। क्या करो? इतना सुना और उनको पकड़ के लाए और घर में खूब स्नान करा दिया। आचार्य श्री ने कहा नहा दो। अब नहाने के बाद आचार्य श्री के पास पहुंचे, उनको तो नहा दिया,
नहा दिया। आचार्य श्री ने तो कहा था कि नहा नाम की औषधि दो। क्या? एक औषधि नहा नाम की होती है, उस नहा नाम की औषधि दो जिससे इनको लाभ होगा। अब उन लोगों ने नहा औषधि को ना समझ के और जाके स्नान करा दिया। आचार्य श्री ने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य है। ये नहा के जा रहे हैं, खबर दे रहे हैं, लेकिन जिस पेशेंट ने आचार्य श्री के वचनों को प्रमाण माना, उसने नहा नाम की औषधि नहीं खाई और पानी से नहा लिया, फिर भी स्वस्थ हो गया वो। 2 घंटे बाद वो पेशेंट गया हंसता मुस्कुराता, आचार्य भगवान आपकी कृपा से हमने नहा लिया और बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है अब। अरे ये होता है, गुरु ने कहा कुछ और तुमने समझा कुछ, बस यही हो रहा है। जिनकी गुरु के ऊपर आस्था होती है वो लोग नहा औषधि के स्थान पे पानी से नहा लेवे तो भी उनके रोग धुल जाते हैं, और जिनकी श्रद्धा नहीं होती है वे नहा नाम की औषधि भी खाते रहे तो भी स्वस्थ नहीं हो पाते हैं। आगम के परिप्रेक्ष्य में एक गुरु भगवंतों ने जो कहा है उसको अच्छी मजबूत श्रद्धा बना करके सुनो। ये नहीं कहो अच्छा नहीं लग रहा हो, नहीं बहुत अच्छा लग रहा है जो कहा है, आगम के परिप्रेक्ष्य में मिलान करो। अभी हो सकता वहां तक हमारी पहुंच ना हुई हो, उस सिद्धांत के रहस्य को ना समझा हो। उस सिद्धांत के रहस्य को समझ करके फिर आप स्वयं अच्छे से विचार करोगे तो आपको लगोगे आहा कहीं चूक मेरी थी। आगम तो बिल्कुल भगवान के द्वारा जो कहा है वो सत्य है, लेकिन बुद्धि तो हमारी कमजोर। इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने कहा कालो तो वो बयम च दुम्मेहा। भैया समय थोड़ा है, और लिख रहे बयम च दुम्मेहा। बयम माने हम सब के तुम सब, वे अपने आप को भी ढार के लिख रहे हैं। वयम में तो हम भी आएंगे ना, लिखने वाला भी आएगा ना। वयम से तुम पंचम काल है, इसलिए इसको अच्छी तरह से समझ करके और आगम से मिलान करके अपने को मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ाना है। ऐसे कई भव्य आत्मा होते हैं जो यहाँ से पढ़ते हैं और फिर जाके मिलान करते हैं। पिछले बार सागर में पढ़ते थे तो ये भव्य आत्मा बैठा है संदीप, ये यहाँ से आता था जाता था और रात को 11 बजे तक सारे ग्रंथों को इकट्ठे रख के और कई विद्वानों की कैसेटों को सुन करके फिर नोट बनाता था, और नोट बना करके फिर उसके बाद में संतोष धारण करता था। ऐसा होता है, इसलिए आप भी इस विषय में अच्छे से आलोड़न करो। समय हो रहा, मांगे क्या वाणी।